ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे की बड़ी मुसीबत। मुंबई के किला कोर्ट ने 7 अक्टूबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा। एनसीबी दफ्तर में है शाहरुख के बेटे आर्यन समेत 8वां आरोपी। ड्रग्स केस में पूछताछ कर रही है जांच एजेंसी। एनसीबी ने कोर्ट में दिया शाहरुख के बेटे के व्हाट्सएप चैट का हवाला, कहा कोड वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। क्रूज पर बतौर स्पेशल गेस्ट के तौर पर लाया गया था आर्यन, नहीं दिए थे पैसे। शाहरुख के बेटे के वकील ने कोर्ट में दी दलील। आर्यन खान के फोन में आपत्तिजनक तस्वीरें मिलने का भी दावा। इंटरनेशनल ड्रग्स ट्रैफिकिंग से जुड़े होने के संकेत। सुनवाई के दौरान कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा एनडीपीएस एक्ट के तहत गैर जमानती है तमाम अपराध। एनसीबी ने कानूनी नियमों के तहत शाहरुख से करवाई गई बेटे की बात फूट फूट कर रोए आर्यन। बेटे की गिरफ्तारी के बाद शाहरुख खान के बंगले पर पसरा सन्नाटा। किंग खान से मिलने पहुंचे सलमान की बहन अलवीरा। ड्रग्स केस में एनसीबी ने नवी गिरफ्तारी की है। ड्रग्स केस में एनसीबी ने श्रेयस नायर को गिरफ्तार किया। एनसीबी ने एक ड्रग पेडलर को भी गिरफ्तार किया है। क्रूज पार्टी में 25 लोगों को मुहैया करवाए थे ड्रग्स। डार्कनेट और बिटकॉइन के जरिए लेता था ऑर्डर। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर जारी है सियासी कोहराम। लखनऊ में प्रियंका वाड्रा के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कैंडल मार्च। दिल्ली में भी एनएसयूआई ने निकाला कैंडल मार्च। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर ओवैसी ने योगी सरकार को घेरा, बोले किसानों के समर्थन के लिए घटनास्थल पर जाने के लिए तैयार। किसी की जान लेने से, पैसे देने से इंसाफ हो जाएगा। ये जो पूरा वाकया हुआ है, ये पूरा प्री प्लान तरीके से हुआ है। सियासी घमासान के बीच लखीमपुर खीरी कांड में समझौता। मारे गए किसानों के परिजनों को 45 लाख का मुआवजा। मारे गए किसानों के परिजनों को सरकारी नौकरी का भी वादा। घायलों को 10 लाख की रकम। जो भी मृतक है उनको 45 लाख रुपए का प्रति व्यक्ति मुआवजा सरकार के द्वारा दिया जाएगा। लखीमपुर खीरी में नाराज किसानों से राकेश टिकैत ने बात की। एडीजी के साथ बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। राकेश टिकैत ने की केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा और उनके बेटे की गिरफ्तारी की मांग। सरकार को दिया 10 दिनों का समय। तहरीर में 120 में तो जाएगा बाप मंत्री जो है, और उसका लड़का जाएगा 302 में, जिसने गोली चलाई और गाड़ियां चढ़ाई। बीएसपी ने की यूपी में राष्ट्रपति शासन की मांग। सतीश चंद्र मिश्र बोले किसानों के साथ हो रहा है अन्याय। लोगों से हम ये भी कह रहे हैं कि हम लोग अपनी शांति व्यवस्था बनाए रखें। हम लोग कानून को अपने हाथ में नहीं लेते हैं। मेरठ में सियासी घमासान। अखिलेश यादव को हिरासत में लेने के खिलाफ समाजवादी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल तक पहुंची लखीमपुर खीरी की आग। आसनसोल में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। सीएम योगी का जलाया पुतला। बुलंदशहर में लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ एकजुट हुआ विपक्ष। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान के सीकर में लखीमपुर खीरी कांड के विरोध में लेफ्ट ने निकाली आक्रोश रैली। अजय मिश्र का मांगा इस्तीफा। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार को आम आदमी पार्टी ने घेरा। मनीष सिसोदिया ने कहा बीजेपी ने उत्तर प्रदेश को शमशान बनाया। हत्या हुई। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी को शमशान बना के रख दिया है, और अब भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि विपक्ष अगर ये कहे कि शमशान मत बनाओ तो राजनीति है। हिरासत के दौरान सीतापुर गेस्ट हाउस में झाड़ू लगाती दिखी प्रियंका वाड्रा। बीजेपी को चुनौती दी, ये देश संविधान से चलेगा, विचारधारा से नहीं। लखीमपुर खीरी जाने से रोके गए अखिलेश यादव। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का हंगामा। रांची में लेफ्ट का विरोध प्रदर्शन। लखीमपुर कांड के खिलाफ सीएम योगी और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा का पुतला जलाया। लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ आम आदमी पार्टी का हंगामा। इंसाफ की मांग को लेकर दिल्ली में कैंडल मार्च निकाला। सीतापुर गेस्ट हाउस के बाहर कांग्रेस का कैंडल मार्च। यहीं पर हिरासत में है प्रियंका वाड्रा। नोएडा में लखीमपुर खीरी कांड के खिलाफ किसानों ने निकाला मौन मार्च। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पंजाब के फरीदकोट में अकाली दल का कैंडल मार्च। लखीमपुर खीरी कांड को लेकर योगी सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई। राजस्थान के हनुमानगढ़ में धान की खरीदारी को लेकर किसानों का प्रदर्शन। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंचे थे किसान। लाठीचार्ज के बाद गहलोत सरकार को दी चेतावनी।
हरियाणा के सीएम के लटवाने वाले बयान पर बढ़ा विवाद। सिद्धू ने मनोहर लाल खट्टर पर की देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने की मांग। मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ रोहतक में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। हरियाणा के सीएम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग। रोहतक पानीपत नेशनल हाईवे पर किसानों ने जाम लगाया। हरियाणा के सीएम के बयान पर नाराजगी। पंजाब के राज्यपाल से मिले सीएम चरणजीत सिंह चन्नी। किसानों के हालात को लेकर सौंपा ज्ञापन। भवानीपुर के गुरुद्वारे में पहुंची ममता बनर्जी उपचुनाव में जीत का शुक्रिया किया। बिहार विधानसभा उपचुनाव में दोनों सीटों पर जेडीयू उम्मीदवारों की जीत का दावा। महेश्वर हजारी बोले, कुशेश्वर स्थान से तय है जीत। कांग्रेस ने फिर खोला कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ मोर्चा। हरीश रावत बोले, बीजेपी की मदद कर रहे हैं पंजाब के पूर्व सीएम। एक व्यक्ति जो पहले हमेशा लोकतांत्रिक परंपराओं और सेकुलरिज्म के साथ आगे बढ़ा, उस थिंकिंग के साथ आगे बढ़ा, वो भाजपा के राजनीति का मुखौटा बनता है। उत्तराखंड के विकास नगर में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह और पुलिस के बीच जबरदस्त टकराव। प्रदर्शन कर रहे गांव वालों को जबरन उठाने से नाराजगी। मणिपुर के सुदूर इलाकों में ड्रोन से पहुंचाया जा रहा है वैक्सीन। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने की शुरुआत। कल बाघंबरी मठ की गद्दी संभालेंगे बलबीर गिरी। मठ के नए महंत की होगी चादरपोशी। प्रयागराज के बाघंबरी मठ में षोडशी भोज की तैयारी। पहुंचने लगे सैकड़ों साधु। पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष के सामने पेश हुई नारदा केस की जांच कर रही सीबीआई टीम। हाईकोर्ट ने दिया था आदेश। विधानसभा अध्यक्ष ने सीबीआई और ईडी को भेजा था समन। पूछा था निर्वाचित सदस्यों पर कार्रवाई से पहले क्यों नहीं ली इजाजत। यूनिटेक घोटाले में संजय चंद्रा की पत्नी पर भी ईडी का शिकंजा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रीति चंद्रा गिरफ्तार। रमेश चंद्रा भी अरेस्ट। मध्य प्रदेश के सिवनी में लगातार आ रहे हैं भूकंप के झटके। दहशत में हैं लोग। दिल्ली के डाबरी में महिला ने नशेड़ी को नहीं दी बीड़ी तो चाकू घोंपकर हत्या। सीसीटीवी में तस्वीरें। धार में बर्थडे पार्टी में तलवार और अवैध हथियार लेकर नाचना युवक को पड़ा महंगा। पुलिस ने गिरफ्तार किया। बिहार के सासाराम में ट्रक और कार की टक्कर। कार सवार 4 लोगों की मौत। मधेपुरा में पप्पू यादव को बड़ी राहत। 32 साल पुराने अपहरण केस में अदालत ने बरी किया। बरेली में धार्मिक आयोजन में रूट बदलने को लेकर बवाल। पुलिस को करनी पड़ी सख्ती। ग्रेटर नोएडा में तेज रफ्तार का कहर। ट्रक ने एक बाइक को मारी टक्कर। 2 भाई बहन की मौत। झारखंड के रामगढ़ में बवाल। स्थानीय लोगों ने की आजसू के छात्रों की जमकर पिटाई। मध्य प्रदेश के मुरैना में एक युवक की हत्या से हड़कंप। 2 दोस्तों ने वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता में बहुमंजिला इमारत में भीषण आग। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इंदौर में टायर कारोबारी की हत्या में पति पत्नी गिरफ्तार। जंगल ले जाकर की थी हत्या। हनुमानगढ़ में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 5 लोगों की तबीयत खराब। 2 की मौत। हरियाणा के सोनीपत में केएमपी पर दर्दनाक सड़क हादसा। 4 छात्राओं को कार ने मारी टक्कर। 1 की मौत। भरतपुर में करीब 1 करोड़ रुपए की कीमत का नशीला पदार्थ जब्त। झारखंड से जोधपुर की तरफ जा रहा था ट्रक। 6 गिरफ्तार। गोरखपुर के कई इलाकों में जलभराव। सड़क पर जमा है 3 से 4 फीट तक पानी। दरभंगा में बारिश रुकने के 24 घंटे बाद भी डीएमसीएच का बुरा हाल। अस्पताल के मेडिसिन विभाग में घुटनों तक पानी। उड़ीसा में कई जगहों पर भारी बारिश। भुवनेश्वर में बरसात ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत। किसानों के लिए मुसीबत बनी झालावाड़ में हुई बरसात। सैकड़ों एकड़ में लगी फसल बर्बाद। गुजरात के जूनागढ़ में खादी को बढ़ावा देने की पहल। खादी ग्राम भंडार उद्योग में मेयर, सांसद समेत डीएम ने लोगों को किया सम्मानित। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने लॉन्च किया फिल्म सोसाइटी का पोस्टर। कहा, फिल्म समाज का आईना बननी चाहिए ऐसी फिल्में। बिहार के सहरसा में आईपीएस की मां बनी मुखिया। चैनपुर पंचायत के युवाओं को सिविल सेवा परीक्षा में मदद का भरोसा दिया। बिहार के समस्तीपुर में मुफ्त में कानूनी मदद दिलाने के लिए जागरूकता अभियान। 14 नवंबर तक घर घर जाकर लोगों को किया जा रहा है जागरूक। हम गया शेयर बाजार में 4 दिन से चल रहा गिरावट का दौर। सेंसेक्स में 533 अंकों की उछाल। 159 अंक बढ़कर बंद हुआ निफ्टी। महंगाई को काबू में रखने के लिए बाजार में मौजूद अतिरिक्त नकदी को खींच सकता है आरबीआई। एमपीसी बैठक के बाद हो सकता है ऐलान।
LIC के मेगा IPO के आगाज की तैयारी शुरू। अगले महीने सेबी के पास दस्तावेज करेगी जमा कंपनी। 3 सब्सिडियरी कंपनियों का IPO लाएगी NTPC। $2 अरब की रकम जुटाने का है अनुमान। सेमीकंडक्टर की कमी बनी सितंबर में कारों की बिक्री के रास्ते का ब्रेकर। 36.6% की भारी गिरावट से मुश्किल में कार बाजार। भारत में बड़े पैमाने पर निवेश की तैयारी कर रहा है वेदांता समूह। $20 अरब का होगा कुल इन्वेस्टमेंट। टाटा ने लॉन्च की 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन से लैस किफायती माइक्रो SUV पंच। इग्निस KUV 100 NXT काइगर और मैग्नाइट से होगा मुकाबला। तेरापंथ प्रोफेशनल फोरम ने किया समृद्धि सबके लिए कार्यक्रम का आयोजन। जरूरतमंदों को मुफ्त शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार मुहैया कराने पर जोर। हेलीकॉप्टर से केदारनाथ पहुंच रहे करीब 200 श्रद्धालु। 6 कंपनियां दे रही हैं हेली सेवाएं। बिना ई पास के केदारनाथ दर्शन के लिए बड़ी तादाद में पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। सोनप्रयाग में प्रशासन की ओर से किया गया वेटिंग रूम का इंतजाम। कोरियाई प्रायद्वीप पर भारी तनाव के बीच दक्षिण कोरिया ने किया शक्ति प्रदर्शन। 73वें सशस्त्र बल दिवस के मौके पर तीनों सेनाओं का सैन्य अभ्यास। जर्मनी के एकीकरण की 31वीं वर्षगांठ पर मल्टीमीडिया शो का आयोजन। आसमान में छोड़े गए 200 ड्रोन। मेक्सिको में राष्ट्रपति के कार्यक्रम के दौरान प्रदर्शनकारियों का हंगामा। ग्रेस तूफान से प्रभावित लोगों ने अपनी मांगों को लेकर कार्यक्रम स्थल पर धावा बोला। अफगानिस्तान में तालिबान के लिए EU ने की मदद की वकालत। विदेश नीति प्रमुख बोले आर्थिक पतन से बढ़ेगा आतंकवाद का खतरा। तालिबानी कब्जे के बाद से काबुल से जारी है लोगों का पलायन। 235 लोगों को लेकर कतर की राजधानी दोहा पहुंचा विमान। ट्यूनीशिया में राष्ट्रपति के समर्थन में सड़क पर उतरे हजारों लोग। हाथों में पोस्टर लेकर राजधानी में किया मार्च। 50 लाख के पार पहुंचा दुनिया में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा। सिर्फ अमेरिका में गई 7 लाख की जान। रूस में जारी है कोरोना का कहर। 24 घंटे में 890 लोगों की मौत। कोरोना से संक्रमित होने वालों की संख्या 75 लाख के पार। चीन के लायोनिंग प्रांत में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। सड़कों और रिहायशी इलाकों में भरा पानी। कार की ट्रक से हुई टक्कर में स्वीडन के विवादास्पद कार्टूनिस्ट लार्स विल्क्स की मौत। 2007 में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून से बढ़ा था विवाद। संडे प्रेयर के लिए अपने गृह राज्य डेलावेयर के कैथोलिक चर्च पहुंचे जो बाइडेन। अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ नजर आए परिवार के दूसरे सदस्य। दुबई वर्ल्ड एक्सपो का चौथा दिन। दुनिया के कई दिग्गज कंपनियों के नई प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया गया। न्यू मैक्सिको में इंटरनेशनल बलून फेस्टिवल की शुरुआत। 9 दिन तक चलने वाले आयोजन में लॉन्च किए जाएंगे 540 हॉट एयर बलून।